हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट 10 का स्वागत है। देखिए एक ईओड का मॉनिटर आया है 19 इंच, ठीक है 19 इंच। देखिए पहले इसको हमको खोल के रखा है। देखिए खोल के रखा। इसका प्रॉब्लम क्या है, पावर लगाएंगे तो इसका जो लाइट होता है, पावर लाइट जो होता है वो ब्लिंकिंग करता है। चलिए दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए पहले लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो पावर लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रहा है और देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। और इसका डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, देखिए डिस्प्ले भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको खोलेंगे, खोल के देखेंगे। पावर बोर्ड का प्रॉब्लम है, पावर सेक्शन का है। पावर बोर्ड जो होता है, ये पावर बोर्ड होता है अंदर, इसका प्रॉब्लम है। पहले इसको हम खोल लेता हूँ, ठीक है। खोलने के बाद इसको हम हटाएंगे। देखता हूँ थोड़ा सा हटाने के बाद, ठीक है। इसको देखिए ये हमने हटा दिया। हटाने के बाद देखिए इसका जो बैक लाइट है वो हमने खोल देंगे। खोलने के बाद देखिए ये पावर बोर्ड है, ठीक है। पीछे वाला जो स्क्रू है हमने खोल के रखा। खोलने के बाद सोचा तो एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। आप लोग का कोई हेल्प हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है इसके, ऐसे ब्लिंकिंग होने के लिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है। जो भी होगा देखिए, पहले कैपेसिटर तो ए वाला कैपेसिटर के लिए हो जाता है, फिल्टर कैपेसिटर जो होता है 400 वोल्ट का जो होता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, देखिए ए वाला जो बोर्ड का प्रॉब्लम है, देखिए ए वाला जैसे कैपेसिटर का देखिए फूल गया है। देखिए ऊपर फूल गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये फूल गया है। मतलब ये दोनों कैपेसिटर चेंज करेंगे तो ये काम बन जाएगा। चलिए पहले इस कैपेसिटर क्या कैपेसिटर है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए पहले इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कितना वोल्ट कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, मतलब लेने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये दोनों कैपेसिटर पहले हम इसको खोल लेंगे। इसके बाद पहले एक प्लास्टिक जो होता है इसको हम हटा लेंगे यहाँ से। हटाने के बाद ऐसा सोल्डरिंग करके उठाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को हम वहाँ से उठाने के बाद ये वाला एक है, इसका हम अभी यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। एक निकाल दिया, दूसरा को भी निकाल देंगे, ठीक है। देखिए इसको साइड में रखता हूँ और आप देखिए इसका वैल्यू कितना है। देखिए 180 माइक्रोफैराड का है, 16 वोल्ट। एक हो गया, दूसरा कहाँ गया, ये भी देखिए 680 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का है। वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। 25 वोल्ट लगाएगा फिर भी चलेगा। और ये माइक्रोफैराड थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, ठीक है। वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों को हम रख देते हैं और इस साइड दोनों को फिर से वो दोनों कैपेसिटर हम ले लेते हैं। कहाँ से लेने के बाद यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ले लेता हूँ। मेरे पास नया वाला जो कैपेसिटर वो नहीं है, तो हमने एक एडोप्टर है, एडोप्टर वो ख़राब एडोप्टर है जो ख़राब हो चुका। उसका जो कैपेसिटर है आउटपुट में जो कैपेसिटर है इसका जैसा, तो हम उसको पहले खोल लेता हूँ। क्या इस वोल्टेज कितना है देख लेता हूँ, ठीक है। देखने के बाद उसको लगा के देखेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है तो हम पहले इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। हमने खोल दिया। देखिए खोलने के बाद देखिए इसका वोल्टेज 25 वोल्ट 680 माइक्रोफैराड तो सेम है। वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, अच्छे से चलेगा। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ठीक है, कम नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो हम यही दोनों ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों है इसमें एडोप्टर में, स्कैप से लगाना है। अच्छा तो होगा, आपका पास होगा तो लगा देना, नहीं तो स्कैप कोई भी बोर्ड होगा तो उससे खोल के आपको लगाना है, ठीक है। काम तो करना ही है किसी भी तरह। ठीक है, तो इसको भी खोल लेता हूँ।
देखिए हमने खोल लिया, थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। हमने साफ़ कर लिया, तो स्क्रैप बोर्ड हम छोड़ देंगे, ये दोनों को ले लेंगे। ठीक है, इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए 25 वोल्ट 680 माइक्रोवाट का है। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक बॉर्डर है वो ब्लैक, ये जो शेड है इसमें लग जाएगा। ठीक है, लगाने के बाद इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, तो सोल्डरिंग तो हो गया। चलिए दूसरा भी लगा देंगे। चलिए दोस्तों, तो दूसरा जो कैपेसिटर है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, इसको अभी हम लगा देंगे। इतना शोर शराबा है, काम करने ही नहीं देता। ठीक है, इसको हम ब्लैक, ये शेड ब्लैक लगाना है। लगाने के ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद इसको सोल्डरिंग कर देंगे। ये हमने अभी सोल्डरिंग करना है। देखिए ये हमें अब अच्छे से करना है। ये देखिए सोल्डरिंग हो चुका है, ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब इसको हम मॉनिटर में लगाएंगे। लगाने के बाद देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मॉनिटर पर लगाते हैं। ये दोस्तों, पहले इसको लगा देता हूँ। इसका पावर जो है, ये पावर को हम लगा देता हूँ। लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लगा के ही रखता हूँ थोड़ा। ठीक है, हो जाएगा। प्रॉब्लम जो था वो तो सॉल्व आउट हो चुका है। मैं एक बार से लगा देता हूँ, काम तो होगा ही होगा। छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसका जो पॉलीथीन वगैरह है इसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद बैक लाइट भी लगा देंगे यहाँ पे। बैक जो मॉनिटर का जो बैक लाइट का जो केबल है उसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद अभी इसको स्विच दे के देखेंगे ये लाइट आता है कि नहीं। ठीक है, पावर लगा के हमने पावर देखिए ये लगा दिया। देखता हूँ, देखिए इसका डिस्प्ले देखिए आ गया। ठीक है, वो सिग्नल भी आ जाएगा। तो चलिए अच्छे से पहले इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, शायद कोई खुल गया है कहाँ पे, करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए इसको पैनल को इधर उधर करने से आपका LVDS जो केबल है ये खुल गया है। इसको अच्छे से लगाना है, इसलिए नो सिग्नल दिखा रहा था। अच्छे से लगाने के बाद इसको सेलो टेप लगाना है। ठीक है, ये सेलो टेप ख़राब हो चुका है। चलिए पहले लगा देता हूँ, फिर बाद में दूसरा आपको नो सिग्नल पहले दिखा लेता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुआ कि नहीं। अभी इसको लगा के देखता हूँ नो सिग्नल आता कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले पावर लगा देता हूँ। और हमने लगा दिया। देखिए ये नो सिग्नल आ गया। ठीक है, चलिए इसको सेटिंग करके फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको पावर लगा दिया हमने। लगाने के बाद देखिए ऑन कर रहा हूँ और देखिए इसके डिस्प्ले नो सिग्नल आता है कि नहीं देखता हूँ। देखिए आपका नो सिग्नल आ गया। चलिए एक बार इसको VGA लगा कर भी टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये हमने ये देखिए VGA ले लिया और इसको लगाएंगे। देखिए ये आपका मॉनिटर VGA लगा दिया। लगाने के बाद ये देखिए आपका ऑन हो गया। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।